रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से अमेरिका और रूस में छिड़ा शीत युद्ध अब तक कई रंग रूप ले चुका है। हालांकि ये तनाव अभी भी जारी है। इस तनाव की स्थिति में सबसे ज्यादा किसी को फायदा हुआ है तो वो है वो देश जिन्होंने किसी एक पक्ष को चुनकर एग्रेसिव टर्न नहीं लिया, जिसमें भारत प्रमुख है। हालांकि रूस के साथ चीन का खुलकर आना और अमेरिका के साथ जारी उसके पुराने तनाव ने चीन को नया मौका दे दिया। विश्लेषकों के मुताबिक बीती फरवरी में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और सैन्य पश्चिमी देशों ने जिस तरह रूस की विदेशी मुद्रा को जब्त कर लिया, उससे सेंट्रल बैंकों का डॉलर के प्रति भरोसा घटा है। इसलिए अब वो अपनी विदेशी मुद्रा भंडार में अलग अलग मुद्राओं को जगह देना चाह रहे हैं, जिसमें चीन की मुद्रा भी शामिल है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अपनी रिजर्व करेंसी में चीन की मुद्रा युआन का हिस्सा बढ़ा रहे हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में अमेरिकी मुद्रा डॉलर के वर्चस्व के लिए खतरा पैदा हो गया है। चीनी मुद्रा की बढ़ रही हैसियत को चीन की आर्थिक ताकत में बढ़ोतरी का संकेत भी समझा जा रहा है। ये बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपत्ति प्रबंधन करने वाली कंपनी यूबीएस एसेट मैनेजमेंट ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कही। यूबीएस बैंक से जुड़ी ये कंपनी हर साल मुद्रा भंडार प्रबंधन सर्वे रिपोर्ट जारी करती है। उसकी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 85% बैंकों ने बताया कि उन्होंने युआन में या तो निवेश किया है या ऐसा करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ऐसी बात कहने वाले सेंट्रल बैंक की संख्या पिछले साल 81% थी। सेंट्रल बैंकों के विदेशी मुद्रा प्रबंधक अपने भंडार में अगले 10 साल में युआन के हिस्से को औसतन 5.8% तक ले जाने पर विचार कर रहे हैं। पिछले साल ये संख्या औसतन 5.7% बताई गई थी। यूबीएस ने अपनी सर्वे में प्रमुख अर्थव्यवस्था वाली 30 देशों के सेंट्रल बैंक अधिकारियों से बातचीत की। ये बातचीत अप्रैल से जून के बीच में हुई। इन देशों के विदेशी मुद्रा भंडार में जून तक डॉलर का हिस्सा 63% था। 2021 के जून में यह हिस्सा 69% था। यूबीएस ने अपनी रिपोर्ट में कहा, यूक्रेन पर रूसी हमले, रूस के साथ चीन के करीबी संबंधों और हाल के वर्षों में चीन में दर्ज हुई मजबूत आर्थिक वृद्धि के कारण बहुध्रुवीय विश्व बनने की चर्चा शुरू हो गई है। इसका मतलब ये कि अब दुनिया पर अमेरिका का पूरा वर्चस्व नहीं रहा। कुछ विश्लेषकों की राय है कि चीन में तानाशाही शासन के कारण कई निवेशक युआन में निवेश करने को जोखिम भरा समझते हैं। इसलिए इस साल अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के ब्याज दर बढ़ाने के बाद से डॉलर दुनिया भर के निवेशकों की पहली पसंद भी बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।